हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम मोल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक दर्जन के लिए हम लोग 12 संख्या का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप सबको पता होगा एक दर्जन में 12 केले या जो भी 12 होते हैं, है ना। मतलब 12 संख्या को दर्शाने के लिए एक का प्रयोग, मतलब एक दर्जन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मोल की, तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल किसकी होगी, तो ये पार्टिकल आपके या तो एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर कोई आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे, अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि आप पढ़ते भी आ रहे हो क्लास 9 से कि सर एक मोल में इतने पार्टिकल या इतने संख्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास तीन चीज़ें होती है। क्या क्या? पहला, या तो आपको मास गिवन रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा। दूसरा चीज आपको पार्टिकल पूछ सकता है। ठीक, एक और चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम जनरली वॉल्यूम गैस के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको या तो मास प्रश्न में दिया रहेगा और आपसे पूछ सकता है बताओ इतने सारे मास में, इतने ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे। ये पार्टिकल एक्चुअल मैंने पहले बताया, ये या तो एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं अणु, या फिर कोई आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मास दिया रहेगा तो पार्टिकल पूछ सकता है, या पार्टिकल दिया रहेगा तो मास पूछेगा, या फिर मास दिया रहे वॉल्यूम पूछ सकता है, या फिर वॉल्यूम दिया रहे मास या पार्टिकल पूछ सकता है। कहने का मतलब कोई भी एक वैल्यू आपको दिया रहेगा और कोई भी दूसरा वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा। कोई भी एक वैल्यू आपको गिवन रहेगा, प्रश्न में एक वैल्यू फाइंड करना रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे फाइंड करें, तो एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले मोल के पास जाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको पहले मोल ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर वॉल्यूम दिया रहे और आपको पार्टिकल पूछे कितने, इतने सारे लीटर है, इतना लीटर है, उसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल हैं, तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल फाइंड करना पड़ेगा। या पार्टिकल दे दिया रहे वॉल्यूम पूछ दे तो भी आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा। पार्टिकल पूछ दे मास ज्ञात करने के लिए बोले तो भी आपको मोल ज्ञात करना पड़ेगा। कहने का मतलब मोल इतना इंपॉर्टेंट है, बिना मोल के आप मास को पार्टिकल में या पार्टिकल को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को पार्टिकल में चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे करें सर, तो देखिए इसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं, मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो तीन फार्मूला होंगे, जैसे कि पहला फार्मूला ये है। ठीक है, और पहली बात ये कि मोल को ही एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको Na से डिनोट किया जाता है, Na एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो देखो इसके लिए तीन फार्मूला होंगे और मोल को n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। n इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको मास गिवन है, ठीक है, तो GIVEN गिवन मास अपॉन जो भी एटम रहेगा उस एटम का ग्राम, एटम है तो एटॉमिक मास लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है अभी मैं जस्ट कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या रहेगा, अगर मोल ज्ञात करना है तो n से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको पार्टिकल गिवन रहे तो गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू क्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से आपको जो भी गिवन पार्टिकल रहेगा उसको डिवाइड कर देने हैं, तो उससे आपको मोल ज्ञात हो जाएगा। तीसरा क्या फार्मूला रहेगा, n इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए वॉल्यूम दिया रहे तब n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ये आपको लीटर में दिया रहेगा अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, जिस प्रकार से पार्टिकल में इतनी संख्या 1 मोल की इक्वल होती है, उसी प्रकार से वॉल्यूम के केस में 1 मोल की जो वैल्यू होगी वो 22.4 लीटर होगी। इसके साथ डिवाइड करना है। तो आई होप आपको ये तीनों फार्मूले याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले देखो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, वो सारी चीज़ें क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है,
तो देखिए कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा दूं। जैसे एलिमेंट होता है तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। तो एटम का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1, और इसकी यूनिट क्या होगी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको U मतलब यूनिफाइड मास भी लिखा जाता है। अब क्या सर इन सभी के एटॉमिक मास को क्या हमको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा? तो नहीं, इसके एटॉमिक मास आपको प्रश्न में गिवन रहेंगे, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। फिर भी आप कम से कम 20 एलिमेंट तक तो एटॉमिक मास याद कर ही सकते हैं। इसका ट्रिक मैं याद करने का ट्रिक बनाया हूँ, जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, कैसे याद रखें सर? तो कुछ ट्रिक होता है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो इसका दुगुना करोगे तो 14, ठीक है। वैसे ऑड के लिए दुगुना में एक ऐड करना पड़ता है, इवन के लिए खाली दुगुना होता है। तो खैर वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखिए इसको। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 AMU। कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास AMU एटॉमिक मास यूनिट, या डायरेक्ट यू भी लिखा जा सकता है। सोडियम का होता है 23 AMU। उसी प्रकार से क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो सुनिए इसमें कुछ नहीं, जो भी एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का तो उसके यूनिट को चेंज कर देंगे और वहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्राम। जैसे हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा 1 ग्राम, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, उसी प्रकार से क्लोरीन का 35.5 ग्राम। कुछ नहीं, यूनिट को चेंज किया तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक। अब एक्चुअल में जो ये ग्राम एटॉमिक मास है जिस भी एलिमेंट का, वो किसके इक्वल होता है, वो 1 मोल के इक्वल होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे सर? जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक। उसी प्रकार से आइए हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड की स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा, तो इसका मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे H2O, तो देखो आपको एटम का एटॉमिक मास पता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है ना, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस एक ऑक्सीजन है जिसका मास होता है 16, इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18U या AMU। उसी प्रकार से कार्बन का होता है 12 है ना, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16, इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44U। अमोनिया, नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17U, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 इज इक्वल टू 32U। यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं है, है ना, वो एक एलिमेंट है, बट क्या है ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 एटम है ना इसलिए मॉलिक्यूल के अंतर्गत आएगा, है ना। देखो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो ये कितना हो जाएगा 28, 14 दूनी 28U। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। तो क्या आप इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, केवल यूनिट चेंज करना है। ये हो जाएगा 18 ग्राम, ये हो जाएगा 44 ग्राम, ये हो जाएगा 17 ग्राम, ये हो जाएगा 32 ग्राम, और ये हो जाएगा 28 ग्राम। तो जो भी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इस कंपाउंड का, वो किसके इक्वल होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, सोडियम परमाणु के 46 ग्राम हैं, जिनमें आपको फाइंड करना है सोडियम परमाणु की कितनी संख्या है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको कोई एक चीज़ गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मास दिया गया है और आपको पार्टिकल पूछा है सोडियम के कितने एटम हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, मोल। मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे बताया भी गया है कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मास दिया हो, ठीक है, तो मास दिया हो तो पहले मोल कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, पार्टिकल दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, सारे फार्मूले लिखाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको मोल फाइंड करना है, तो N इज इक्वल टू, अच्छा बताओ सोडियम के कितने मास दिए गए हैं, तो सर यहाँ पे दिया गया है 46 ग्राम, अपॉन नीचे में क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। तो सर सोडियम का जो होता है एटॉमिक मास होता है वो 23, और यही क्या होगा इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो 23 को इसके साथ डिवाइड करना है, ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मोल की संख्या आई वो 2 मोल आई। मोल का जो यूनिट होता है वो MOL ही होता है, 2 मोल आ गया, ठीक है। अब आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। हमारे पास कितने मोल आए, हमारे पास आए सर
2 मोल। इसका मतलब यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ सोडियम एटम, तो कितने सोडियम एटम होंगे, तो 1 मोल में इतने एटम हो रहे हैं, तो 2 मोल में, तो 2 मोल में हो जाएंगे, 2 से गुणा कर दो, 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे। चाहो तो आप इसको और गुणा कर सकते हो, ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। क्लियर, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलो मैं इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मास गिवन, हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला ये होता है n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम, एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मास गिवन है और क्या पूछा है, नाइट्रोजन एटम मतलब पार्टिकल पूछा है। अब यहाँ पर देखो 36 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे बताया नहीं गया कि नाइट्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल। तो जब कभी भी एटम या मॉलिक्यूल ना लिखा हो तो आपको समझ जानी है कि नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हो तब की बात है, तो आपको N2 लेना है, नहीं तो अगर N2 लिखा रहे तो समझ जाओगे मॉलिक्यूल है। ठीक है, या नाइट्रोजन एटम लिखा हो तो आपको केवल एक नाइट्रोजन लेके चलना है। तो यहाँ पे गिवन मास आपको दिया गया है 36, डिवाइड कर दो कितना से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होगा उसी का तो लिखेंगे यहाँ पर। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 28। क्लियर, अब आगे देखो, अब आप क्या करोगे, इसको इनके साथ डिवाइड कर दोगे तो कितना टाइम से में चला जाएगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 निहा 18, 2 सत्ते 14, तो 9/7 मोल इसकी आंसर हो जाएगी। बट आपको क्या पूछा गया है, एटम पूछा गया है, ये तो मोल हुआ ना, एटम पूछा गया है। तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो 9/7 मोल आया है। ठीक है, और एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, एक मोल की वैल्यू। और यहाँ पे एटम पूछ दिया, तो बताओ N2 में कितने एटम हैं, सर N2 में 2 एटम है, तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2, मतलब मेरे पास इतने एटम आए किसके, N2 के इतने ग्राम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे और क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने ये रहा, इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, इन 36 ग्राम ऑफ H2O, मतलब वाटर के H2O के इतना ग्राम है, तो उसमें क्या फाइंड करना है, पहला नंबर ऑफ मोल, सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड नंबर ऑफ एटम। एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड करने हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप इन दोनों को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू, अब देखो 3 फार्मूले होते हैं सर, यहाँ पे तो 3 फार्मूला आपने लिखा है, कौन सा होगा, तो देखो क्या दिया है गिवन प्रश्न में, क्या गिवन है, तो यहाँ पे मास गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, मास 36 ग्राम है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, गिवन मास अपॉन, एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अच्छा बताओ यहाँ पर ग्राम गिवन मास कितना है 36 है सर। ठीक है, डिवाइड कर दो, H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मैंने बताया कि इस प्रकार से इसका ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर और बता देता हूँ, कितने हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम आ जाएगा। AMU आता है लेकिन उसका यूनिट कन्वर्ट करोगे तो GM लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 18, तो ये 18 को 36 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना मोल आ जाएगा हमारे पास, 2 मोल आ जाएगा। पहले का आंसर 2 मोल। दूसरा देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे, आपके पास कितना आया है, कुछ नहीं, इसका फार्मूला क्या है, जो भी मोल आया है उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मोल कितना आया है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया इसका। ठीक, 2 आंसर ला लिए। अब थर्ड क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम। अच्छा बताओ हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23
3। अच्छा बताओ H2O में आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? तो सर मेरे को तो 3 एटम दिखाई दे रहे हैं, 1 और एक हाइड्रोजन के, 2 और एक ऑक्सीजन के, टोटल कितने हुए 3। तो इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 3 के साथ करूंगा ना। इस प्रकार से हमारे पास इतने एटम आ गए, जो कि आपका आंसर हो गया। आई होप आपको आसान लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, फाइंड मोल ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर इस बार क्या दिया गया है, प्रश्न में पार्टिकल दिया गया है और आपसे क्या बोला गया है, मोल। हालांकि यहाँ पे कुछ भी बोल सकता था, मास बोल सकता था, कुछ भी, बट पहले मोल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपको पार्टिकल गिवन है, तो पहले तो मोल ज्ञात करेंगे, वैसे मोल ही ज्ञात करना है प्रश्न में। तो n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, ये वाला फार्मूला लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने 3 फार्मूले आपको बताए थे ना, अगर मास गिवन हो तो ये वाला फार्मूला, अगर पार्टिकल गिवन हो तो ये वाला फार्मूला, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो अभी तो पार्टिकल गिवन है, तो गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर। तो चलिए यहाँ पे गिवन पार्टिकल आपको दिया गया 3.01 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होगा। अब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 बार में। ठीक है, ऊपर में 10 के पावर में 22, यहाँ पे 10 के पावर में 23। तो आप इसको ऐसे समझो कि ऊपर में मान लीजिए 22 जीरो है, नीचे में 23 जीरो है, ऊपर का 22 कटेगा, यहाँ पर एक 10 बच जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मोल। हमसे मोल ही पूछा था, तो 1/20 मोल हमारा आंसर होगा। अगर मान लो यहाँ पे इसका मास बोल देता तब कुछ और होता, तब क्या करते उसके एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो चलिए आगे अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड मोल ऑफ 67.2 लीटर एट STP, है ना। कोई गैस है जिसका वॉल्यूम इतना दिया गया है, STP के मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसका मोल कितना होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अभी देखो इजी टू हाई, मतलब इजी टू टफ की ओर हम लोग जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या है, थोड़ा सरल क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आगे JEE लेवल तक का क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, हमको दिया गया है वॉल्यूम और मोल ज्ञात करना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगेगा, 3 में से आपको पता है सर वॉल्यूम दिया है, मतलब ये वाला लगेगा, जिसमें आपको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पे दिया गया है 67.2 अपॉन 22.4, ये लगभग कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और ये 3 मोल हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चन तभी बन पाएंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे मास पूछा गया है पानी का, विच कंटेन, जिसमें 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब इतना दिया गया है, इतना पार्टिकल है, तो उसका मास कितना होगा पानी का, ये हमसे पूछा गया प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए जो फार्मूला लगने वाला है वो लगने वाले है गिवन पार्टिकल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना दिया है पार्टिकल, 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दो Na एवोगाड्रो नंबर से, जो कि होता है क्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम वैल्यू को लिख दिए हैं। तो क्या होगा, ये कट जाएगा इनसे, ये कट जाएगा इनसे, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मोल आया वो कितना मोल आया, 2 मोल। क्या हमको प्रश्न में मोल पूछा है, नहीं, हमको प्रश्न में पूछा है मास। तो एक चीज बताओ, 1 मोल ऑफ H2O, पानी के 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, तो वो होता है सर जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, और वो होता है 18। इसका मतलब 18 ग्राम होता है 1 मोल में। तो आप लोग बताओ यहाँ पे 2 मोल है, तो क्या इसका मास, पानी का जो मास होगा, मास ऑफ H2O इन 2 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, यहां तक बात समझ आया ना। चलो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन
आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब CaCO3 में क्या है, ऑक्सीजन भी है। कितना ग्राम है वो, 50 ग्राम। मतलब CaCO3 जो कि 50 ग्राम है, इसमें केवल ऑक्सीजन एटम का आपको क्वांटिटी बताना है, कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है 50 ग्राम CaCO3 में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मोल। क्या दिया गया है, मास, मास गिवन है। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो फाइंड करने आ जाएगा। कैल्शियम का कितना होता है 40, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो इज इक्वल टू वैल्यू करो टोटल, तो ये हो जाएगा 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, प्लस 16 तिहा 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम इसका मास आ जाएगा, 100 ग्राम। तो यहाँ पर जो मोल आया वो 1/2 मोल आया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन एटम इसमें कितने हैं। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये अपने आप में एक मोल है, ठीक है। तो इस एक मोल में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो बताओ हाफ मोल में कितने हो जाएंगे। तो सर हाफ मोल में तो हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 गुना इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के। इतनी बात आप सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक मोल की संख्या इतनी होती है ना, यहाँ पे इतना मोल आया है ना। और इतने मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है, इतने ऑक्सीजन एटम है 3। इस कारण से हमने 3 के साथ मोल को मल्टीप्लाई किया, और इतने तो एक मोल की वैल्यू होती है, संख्या होती है। तो इस प्रकार से इतनी संख्या आएगी। चाहे तो हम इसको और डिवाइड करके बना सकते हैं। 2 तिहा 6 हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिरिका 9 दशमलव 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, 3 एकम 3 गुना 10 के पावर में 23 एटम हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ऑप्शन में ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों में से जो भी रहेगा उस पे टिक आपको लगानी है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाने का ट्राई करें, मेरे हिसाब से आप बन ही जाएगा, ठीक है। फाइंड मास, आप मास आपको फाइंड करने हैं, वॉल्यूम आपको दिया है। फार्मूला कौन से लगेगा, वॉल्यूम वाला। गिवन वॉल्यूम 89.6 लीटर, और आपको पता है एक मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं, वो होते हैं 22.4। इसको इसके साथ अगर डिवाइड करेंगे तो मोल कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 मोल आ जाएगा, ठीक। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे हमसे मास पूछा गया है, ठीक है, किसका, CO2 का। तो यहाँ पर जो एक मोल CO2 में जो मास होता है, वो कितना होता है, मतलब इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, सॉरी एटम नहीं है, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा CO2 का, वो होता है सर 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, 44 ग्राम होगा। तो एक मोल का मास 44 ग्राम, हमारे पास कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। तो क्या करेंगे, 4 को 44 के साथ गुना करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से और अगला क्वेश्चन करते हैं। का सवाल ऐसे आ सकता है, कभी एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। कभी पूछ सकता है इन 3 मोल ऑफ C2H6, ठीक है, एथिन के 3 मोल हैं, सॉरी इथेन के 3 मोल हैं। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत आसान होता है। देखो भाई, यहाँ पे कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। और बताओ इस मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 मोल नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछा गया है। टोटल इस मॉलिक्यूल के 3 मोल हैं, टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो कितना मोल आएगा, 18 मोल आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2, 48 ग्राम ऑफ O2, 8 ग्राम ऑफ H2, 64 ग्राम ऑफ SO2। प्रश्न में बोला गया कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल की संख्या होगी। बहुत आसान है, देखिए क्या करना है, आपको मास गिवन है और ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। जिसमें ज़्यादा मोल उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो इसका कितना आ जाएगा 44 गिवन मास, और CO2 का मॉलिक्यूलर मास अब तो याद हो भी गया होगा कितना होता है, तो ये होता है सर 44 होता है। तो कितना मोल आया, 1 मोल आया। इसका वैल्यू देखा जाए तो 48,
इस ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर मास तो 16 दूनी 32, डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स 1.5 मोल आ जाएगा। इसकी बात करें गिवन मास 8, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, 2 चौका 8, 4 मोल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया 64, ठीक है। और SO2 तो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 32 64, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 मोल। देखा जाए सभी में सबसे बड़ा मोल किसका है, हाइड्रोजन का है। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि सभी में देखो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, Na, एवोगाड्रो नंबर का, इसमें भी Na है ना, यही तो होगा, यही इसी से तो करेंगे, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मोल की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, तो सभी में तो वही होगा। तो देखो जिसमें ज़्यादा मोल होंगे उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सा बात, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपके लिए एक वर्क दे दूंगा, होमवर्क को आप करिएगा। देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, इतना मास दिया गया है। कोई पहले तो आपको क्या करना है, मास मोल ज्ञात करने हैं। N इज इक्वल टू गिवन मास आपको दिया गया है 54 डिवाइड बाय इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो जाएगा 2, 18, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीह 54, 3 मोल हमारे पास आ गया। लेकिन हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है इसका H2O का। तो एक बात बताओ, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। कितने मोल हैं हमारे पास, 3 मोल है सर, 3 मोल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बट हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको भी गुना करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो। एक बात बताओ, H2O एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन में सर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका मतलब 8 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको 10 से के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर कैसा लगा वीडियो रिप्लाई जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे जो दिया गया एलिमेंट उसका वो एटॉमिक मास है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।